आज का वीडियो शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव की पहचान से। तत्सम शब्द तो हमने बताए थे, परिभाषा तो हम जानते हैं कि जो संस्कृत के शब्द बिल्कुल बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी विकार के जब संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं तब उसे तत्सम बोलते हैं, है ना। इतनी बात तो सब जानते हैं। और तद्भव शब्द वो है जो हिंदी के प्रचलित शब्द हैं, जो अपनी सुविधा अनुसार अपनी पहचान के लिए जो शब्द बन गए हैं उसे हम तद्भव, अपनी बोलचाल की भाषा के शब्दों को हम तद्भव शब्द बोलते हैं। इतनी बात सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि हम कौन से शब्दों को, अगर लिखे हुए हैं बहुत सारे शब्द हमारे सामने हैं, तो हम पहचान कैसे करें कि कौन से तत्सम शब्द हैं और कौन से तद्भव शब्द हैं। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि तत्सम शब्द को पहचाने कैसे। तो आज हम लाए हैं कि तत्सम शब्द को पहचाने कैसे। सबसे ही आसान तरीका है, बहुत ही छोटी सी वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि पहचान कैसे करें। जो तत्सम शब्द होते हैं ये संस्कृत के शब्द होते हैं, इतना तो पता है। और संस्कृत के शब्दों में जब भी आपने कोई श्लोक वगैरह पढ़ा है या संस्कृत की बुक में कोई स्टोरी पढ़ी है, आपने ध्यान दिया होगा कि संस्कृत के किसी भी शब्द में जब अंग की आवाज आती है वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगता। कहीं पर भी संस्कृत के किसी भी शब्द में चंद्र बिंदु नहीं लगता। ये बात आप हमेशा अपने मन में एक बांध लो कि संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं लगता। तो चंद्र बिंदु नहीं लगता यानी कि जहाँ चंद्र बिंदु नहीं लगता वही जहाँ पे सिर्फ अनुस्वार लगता है, अनुस्वार लगता है, वहां पर तत्सम शब्द होता है। जैसे चंद्र में अनुस्वार लगा है, स्वयं में अनुस्वार लगा है, अंतरिक्ष में अनुस्वार लगा है, अंतः में अनुस्वार लगा है, शांति में अनुस्वार लगा है और अंगुली में भी अनुस्वार लगा है। तो ये सारे शब्द ही तत्सम हो गए, है ना। और बात करते हैं कि तद्भव। तद्भव शब्द है ये चांद, चांद शब्द है ना, जो आपने गाना भी सुना होगा ना, इसको देख के मुझे गाने की लाइन याद आ गई। कौन सा? चांद से महबूबा हो मेरी कब, वो वाला चांद जो है, इसमें चंद्र बिंदु जो लगा है ना, वो तद्भव शब्दों में ही लगता है। चंद्र बिंदु कभी भी संस्कृत के शब्दों में नहीं लगता। ये बात आप हमेशा के लिए समझ लो। यहाँ कुआं में भी धुआं है, इसमें भी चंद्र बिंदु लगा, इससे चंद्र बिंदु लगा, मुंह पर भी चंद्र बिंदु लगा। इस शांति, यहाँ पे शांति अनुस्वार वाला था, यहाँ पे शांति चंद्र बिंदु वाला है, तो यह वाला शांति भी तद्भव शब्द है। आंख, यहाँ पर भी चंद्र बिंदु है, तो ये भी तद्भव है। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात, है ना, कि तत्सम शब्द वही होते हैं जहाँ चंद्र बिंदु नहीं होता। तत्सम शब्दों में कभी भी चंद्र बिंदु नहीं लगता। तत्सम शब्दों में हमेशा अनुस्वार लगा होता है। ये बात आप हमेशा अपने मन में गांठ बांध लो ताकि उसे कभी ना भूलो। और इसके लिए, इसको अच्छे से याद रहे, इसके लिए आप क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे। जहां जहां भी आप शब्द देखेंगे लिखे हुए हैं अनुस्वार वाले, उनकी एक लिस्ट बनाओगे और लिस्ट बनाकर आप देखेंगे कि ये तत्सम शब्द हैं और कौन से, और चंद्र बिंदु वाले शब्द की भी लिस्ट बनाएंगे और वहां लिखेंगे ये तद्भव शब्द है। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और इसके लिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तैयारी में। तब तक के लिए बाय बाय।